हम 1980 में मिशन के संपर्क में आए। इसी वर्ष दिसंबर माह में एक कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुदेव उड़ीसा आए। उनके विचारों को सुना, उसने अंदर तक झंझोड़ दिया। पहली बार मुझे गुरु की आवश्यकता और महत्वता का ज्ञान हुआ। मैंने उसी समय परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ले ली। नियमित उपासना का क्रम चलने लगा और मेरी श्रद्धा भी बढ़ने लगी। मेरे पिताजी सेना में डॉक्टर थे, वह नास्तिक थे। उनका खान पान एकदम उल्टा था। धर्म अध्यात्म पर बिल्कुल आस्था नहीं थी। एक बार वे छुट्टी लेकर घर आए। उनको प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना था। उन्हें राउरकेला के IGH अस्पताल में दिखाया गया। चिकित्सकों ने कहा कि ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ दिन अभी और टाला जा सकता है। लेकिन पिताजी पर ऑपरेशन की धुन सवार थी। वह ना तो डॉक्टर की बात मान रहे और ना ही हम लोगों की। इस तरह उनकी जिद के आगे किसी की न चली। उनकी जिद के चलते डॉक्टरों ने सर्जरी कर दी। ऑपरेशन को पिताजी बहुत साधारण रूप से ले रहे थे। चूँकि स्वयं वे पेशे से डॉक्टर थे, अतएव वे इसे गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे थे। गंभीरता तो तब समझ में आई जब सर्जरी के बाद उन्हें होश नहीं आया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब 24 घंटे बाद भी होश नहीं आया तो डॉक्टर भी चिंतित हो उठे। होश में लाने के विविध उपाय किए जाने लगे। वह भी जब सफल नहीं हुए तो चिकित्सकों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। उनने कहा कि इनकी जान को खतरा है। हमने सारे उपाय कर लिए पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना छोटा ऑपरेशन कैसे इतना जटिल बन गया। डॉक्टर ने कहा कि इस तरह का ऑपरेशन आम बात है, बड़ी सरलता से हो जाता है, लेकिन यहाँ तो मामला ही बहुत पेचीदा हो गया है। इस तरह धीरे धीरे 6 दिन बीत गए। उन्हें होश नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो उठा। जब कोमा की स्थिति बनने लगी तो मेरा चिंतित होना स्वाभाविक ही था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। बार बार डॉक्टरों से आग्रह करता कि डॉक्टर साहब प्लीज़ कुछ कीजिए ताकि मेरे पिताजी होश में आ जाएं। वह कहते उनने सारे उपाय कर लिए जो उनके हाथ में थे। अब तो इनका जीवन ऊपर वाले के हाथ में है। भगवान ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। आप उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। मेरी गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। मैंने सुन रखा था कि वह गायत्री के सिद्ध पुरुष हैं। मन की बात क्षण में ताड़ लेते हैं। दूरी इसमें बाधक नहीं होती। प्रार्थना को वह तत्काल सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। बस फिर क्या था, मैंने गायत्री मंत्र जपना शुरू किया। भाव यही था कि पिताजी को तुरंत होश आ जाए। मानसिक जप प्रार्थना किए अभी कुछ ही देर हुई थी कि देवयोग से गायत्री परिवार से जुड़े एक चिकित्सक मेरे पास आए। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे परम पूज्य गुरुदेव के पास टेलीग्राम करने को कहा। चूँकि मेरी मानसिक स्थिति तब अच्छी नहीं थी, अस्तु मैंने उन्हीं से प्रार्थना की कि आप ही कर लीजिए। उन डॉक्टर साहब ने तुरंत टेलीग्राम कर दिया। आश्चर्य! तीर जैसे प्रत्यंचा से छूटते ही तत्काल लक्ष्य को भेदता है, वैसे ही कुछ यहाँ भी हुआ। उधर टेलीग्राम हुआ और इधर पिताजी होश में आए। मैं पिताजी के निकट ही बैठा था। उन्हें जैसे होश आया वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। मैं उनकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठा तो वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसी तरह आधा घंटा बीत गया। पिताजी पूरी तरह होश में आ गए तो मुझे पकड़कर रोने लगे। मैं भी अपने को संभाल नहीं पाया और आँखों से आंसू बहने लगे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला तो पूछा, पिताजी आखिर बात क्या है? आप क्यों रो रहे हैं? वे फूट फूट कर रो रहे थे, इसलिए कुछ बोल पाने में असमर्थ थे। बस वह सामने दीवार पर टंगे परम पूज्य गुरुदेव के चित्र की ओर इशारा कर रहे थे। मैं कुछ समझ पाने में असमर्थ था कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। जब वे बिल्कुल सामान्य हो गए तो बोले, बेटा मेरी मृत्यु हो गई थी। मैंने देखा एक बहुत बड़ा जंगल है, उसमें बड़े बड़े पेड़ हैं। वहीं मैं एक स्थान पर निस्पद लेटा हूँ। मेरे अगल बगल ढेर सारी लाशें सफ़ेद कपड़ों में लिपटी पड़ी हैं। मैं स्वयं को देखकर भयभीत था कि मेरी मृत्यु हो गई। तभी अकस्मात ये परम पूज्य गुरुदेव के चित्र की ओर इशारा करते हुए प्रकट हुए और मुझे अपने बीच से वापस जाने को कहा।
और इसी क्रम में हल्का धक्का दिया। इस प्रकार मैं फिर शरीर में वापस आ गया और जीवित हो उठा। पिताजी मुझसे बात कर रहे थे और मैं था कि परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण कर रहा था। मेरा मस्तक उनके चरणों में नत था और उन्हें लाख लाख धन्यवाद दे रहा था कि उन्होंने मेरे पिताजी को जीवन दान दिया। आँखों से अविरल आंसू प्रवाह निकल रहा था और गर्व महसूस कर रहा था कि मैं उनका शिष्य हूँ। उन महाप्रज्ञ को एक बार पुनः नमन, क्योंकि उनने और असंभव को संभव कर दिखाया था। ये कहना था अशोक दास जी का शांति कुंज हरिद्वार से।